किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस साल कौन कौन सी नई वैरायटियां आई है, कौन सी आपको लगानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैदावार आपको दे सकती हैं। तो हर एक वैरायटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे साथियों कि किस वैरायटी की क्या क्या खास बातें हैं। तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा साथियों, पर मैं हर एक वैरायटी के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। जो दिमाग के अंदर डाउट है आप लोगों के ये रहता है कि कौन सी वैरायटी का हमें चयन करना चाहिए। अच्छी वैरायटी का चयन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ इस वर्ष कौन कौन से नए बीजों का वैज्ञानिकों के द्वारा पैदा किए गए हैं जो हमारे ज़मींदारों तक इस साल पहुंच जाएंगे और आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं, सरकारी गेहूं का रेट 1090 रुपये आया है। जो वैरायटियां मैं आपको बताता हूं, ये तो था रेट। उसके बाद में आपको चयन करने में आसानी होगी कि आपको कौन सी मिट्टी के अंदर कौन से गेहूँ लगाना चाहिए। टाइट मिट्टी में कैसा, नरम मिट्टी में कैसा, खारे पानी के लिए कैसा और मीठे पानी के अंदर कौन सा गेहूँ लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथियों मैं डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे साथ में पहले तो देखिए कि कौन कौन से नए बीज आए हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले साथियों HD 3298, WH 1124, ये पहले से इससे आप परिचित हैं। WH 1105, HD 3086। HD 3086 साथियों मेरी सबसे फेवरेट वैरायटी है और सबसे ज़्यादा आज के दिन हरियाणा के अंदर पूरे में ही बिजाई होने वाली वैरायटी है। और अन्य स्टेटों के अंदर पंजाब में, यूपी में, कुछ बिहार में, राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। WH 1270 साथियों पिछले साल बहुत ही कम बीज आया था, अब की बार ज़्यादा किसानों को ये बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और PBW 725, DBW 222। DBW 222 का रिज़ल्ट साथियों बहुत बेहतर रहा है पिछले साल। DBW 303, DBW 187, DBW 187 साथियों किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। HD 3226, DBW 332 जो अब की बार आई है, इसकी खासियतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाइट क्या है इनकी, कितने पानी लगेंगे, खाद किस हिसाब से देना इनके अंदर। DBWH 221, DBW 296 ये नई वैरायटियाँ हैं साथियों जिनसे आप लोग परिचित नहीं हो। DBW 327। तो इन्हीं सभी वैरायटियों के बारे में साथियों डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इनमें से जो भी ये नई वैरायटियाँ आई हैं साथियों, जो मैंने इनको नाम बताया आपको, जैसे DBW 303 हो गया, 222 हो गया, 187 हो गया, 1270 हो गया, और ये जितनी भी नई वैरायटियाँ साथियों ये 156 दिन की वैरायटी है। इनको लगाने के लिए जो आपका टाइम रहेगा 20 अक्टूबर से नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर आप लगाते हैं तो ये वैरायटियाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, कुछ भाग राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इनकी पैदावार पहले पिछले साल भी लिया, उससे पहले भी लिया, तो इसकी अच्छी पैदावार है। ये 80 से 90 मन तक हो सकती हैं अगर खेत के अंदर ठीक अच्छे से आप देख रेख करके और ध्यान देते हैं तो। इन चारों को वही किसान बोए जो पानी यदि नहर के हैं तो 6 पानी दे सकते हैं और यदि ट्यूबवेल के हैं तो 4 से 5 पानी आप दे सकते हैं। और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, कुर्डी का खाद डला हुआ होना चाहिए और अपनी मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। इस जो ये नए बीज आए हैं साथियों, इनके अंदर हमें खाद की मात्रा अन्य जो वैरायटियाँ जैसे 3086, 1105, 1124, 725, 723, 343, 283 इनके मुकाबले ज़्यादा डालना होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। अगर और वैरायटियों के अंदर हम 1 कट्टा DAP डालते हैं तो इन वैरायटियों के अंदर आपको 1.5 कट्टा DAP का डालना पड़ेगा। 10 kg जिंक सल्फेट आप डालिए 1 एकड़ के अंदर। यूरिया जहाँ पे आप 2 कट्टा डालते हैं वहाँ पे 2.5 बैग डालिए।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है साथियों। इसमें जब हम एक बात जो मेन ज़रूरी है साथियों, इसके अंदर इसकी हाइट जो होती है साथियों, इन जो भी नई वैरायटियों की हाइट 102 से लेके 105-6 सेंटीमीटर तक जाती है। इनकी हाइट को कम करना बहुत ज़रूरी है साथियों। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इन वैरायटियों के अंदर चौड़े पत्ते आते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये 725 है साथियों। जो पहले आई थी वो 222 थी। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है, उस टाइम हाइट रोकने के लिए आपको ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना होगा, जो कि लीवोसिन के नाम से स्प्रे होगा। 2% यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी के अंदर। दूसरा फोलिकर टेबुकोनाजोल 1% यानी कि 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर। 100 ml 100 लीटर पानी के अंदर पानी के साथ में इसका स्प्रे हमें करना चाहिए। दूसरी स्प्रे जब फसल गाभे में हो, दवा स्प्रे इससे ज़्यादा आप ना करें। फसल के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा मात्रा लेते हैं, जो हमने आपको बताई है। इससे फ़ायदा ये होगा साथियों कि 8 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट कम हो जाती है। इससे तना मजबूत हो जाता है, उसके अंदर रेशेनिक आ जाते हैं और हमारी फसल गिरती नहीं है। एक अच्छी फसल लेने के लिए साथियों ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी हाइट जो है साथियों ज़्यादा होती है, तो इसकी जो पकाई का टाइम है 156 दिन का है साथियों। 150 दिन से और 156 दिन तक है ये जो नई वैरायटियाँ है इनका टाइम। ये जो नई वैरायटियाँ हैं साथियों इनके अंदर बीमारी कम आती है। जो भी नई वैरायटियाँ आएंगी उसके अंदर बीमारी कम आती है साथियों। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं साथियों 2967 की। लोगों की बहुत चर्चित वैरायटी रही है 2967। इसके अंदर साथियों येलो रस्ट, पीला रतुआ, तनागलन और दाना काला पड़ जाता है साथियों पकाई के टाइम पे। इसलिए इस बीज को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। ये सरकारी बीज भंडार के ऊपर अभी नहीं आता है, जैसे 711 को बंद कर दिया है। तो आप चयन कर सकते हैं साथियों इन नई वैरायटियों का, या आप 2967 की जगह 3086, आप लोगों के पास में 3086 बहुत अच्छा विकल्प है। 1105 बहुत अच्छा विकल्प है। जो छोटे जमींदार भाई हैं वो इनकी जगह पे 725 वैरायटी लगा सकते हैं। 725 खाने के अंदर लाजवाब है। 1124 बहुत अच्छा है खाने के अंदर, और इनकी जो पैदावार है साथियों वो लगभग, अगर नीचे की बात करूं तो 50 मण, और ऊपर की बात करते हैं साथियों तो ये 65 मण तक खूब निकल जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और जो 3086 है, 1105 है, 1124 है, 723, 725 हैं, इनकी हाइट है साथियों वो 100 सेंटीमीटर से नीचे रहती है, जिसके कारण कि ये गिरते नहीं हैं। तो 3086 की जो हाइट है साथियों वो 96 सेंटीमीटर है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद है। इसकी अगर हम पैदावार की बात करें साथियों तो ये अधिकतम 72 मण तक 1 एकड़ के अंदर हो जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं साथियों 1105 की, तो इसकी 97 सेंटीमीटर हाइट है। और 723 साथियों जो है वो उन्नत 343 वैरायटी है। जो भाई 343 लगाना चाहते हैं वो उन्नत 723 को लगाएं। ये खाने के अंदर बहुत लाजवाब है। साथियों आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस चीज़ के अंदर ऐड करूँगा कि जो 723 वैरायटी है वो चिकनी मिट्टी के अंदर कम, और जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर इसका फुटाव, पचराव और इसकी पैदावार लाजवाब है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है अगर आप इसको लगाते हैं तो। इसकी हाइट साथियों 3086 और 1105 से थोड़ी ज़्यादा है। इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर तक है, पर साथियों गिरने की समस्या इसके अंदर नहीं है, बीमारी इसके अंदर नहीं आती है। बात कर लेते हैं 1124 और 1142 और 1184। ये साथियों
अच्छी वैरायटी हैं। अगर आप इसको रेतीली मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी है। साथियों इनके अंदर एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, HD 3086 और 1124, 1142, 1184 इन वैरायटियों का चयन आप पछेती बिजाई के लिए कर सकते हैं। इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया। अभी बात कर लेते हैं साथियों खासियत की। खासियत की बात कर लेते हैं साथियों कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा तो जो आपकी पसंदीदा वैरायटी है 3086, ये गिरती नहीं है। पैदावार मैंने आपकी इसको बताई कि 70-72 मन तक निकल जाती है। अगेती और पछेती इसको दोनों के अंदर हम बिजाई कर सकते हैं। 1124 साथियों गिरता नहीं है, अगेती पछेती दोनों के अंदर कर सकते हैं। 60 से 62 मन तक इसकी पैदावार हम ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं साथियों 1105 की। इसकी पैदावार साथियों 70 से 75 मन तक निकल जाती है। ये 50 से 55 मन के ऊपर ही निकलती है साथियों, बहुत अच्छी वैरायटी है। एक जो मैंने आपको बताया था उन्नत 723 के नाम से आया है साथियों, वो 343 वैरायटी है। ये खाने के अंदर बहुत अच्छी है। तो अभी बात कर लेते हैं साथियों HD 3298 की। ये नई वैरायटी आई है। इसके चौड़े पत्ते होते हैं, तना मजबूत होता है, गिरता नहीं है। पैदावार इसकी 70 मन से ऊपर रहेगी साथियों। साथियों एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पैदावार जो हमारी है, सबसे पहले तो हमें अपनी ज़मीन को अच्छे से तैयार करना चाहिए, ताकि हमारी पैदावार उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम किस तरह से अपने खेत को तैयार करते हैं। दूसरा किसान साथियों, हमें पहला पानी देते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि कच्चा कोरुआ नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद में साथियों एक मैं और आपको बात बताऊंगा। फसल की जो बिजाई है हमें जब 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है उस टाइम पे करना चाहिए। दूसरी बात साथियों, जब हम बीज को बिजाई करते हैं उस टाइम पे बीज को बीज उपचार करना चाहिए। हमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। छाया के अंदर रख के, और इसकी डिटेल वीडियो हमने डाली हुई है, आप उसको बिजाई से पहले ज़रूर देखिए अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो। बीज अच्छी जगह से ख़रीदे साथियों, जहाँ पे आपको भरोसा हो पूरी तरह से। तो टेम्परेचर का मैंने बताया साथियों। और एक और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम किसान भाई ध्यान नहीं देते। आप देखते हैं कि एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्या आपको पता है कि जो वैरायटी आप मिक्स कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है? हमें टाइमिंग का ध्यान देना साथियों। मिक्स कर सकते हैं आप, पर उसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा जो टाइमिंग है उसका एक है। जैसे ये जो नई वैरायटी आई हैं साथियों, इनका जो टाइमिंग है 156 दिन का है, 150 दिन से ऊपर का है। जो 3086 हुई, 1124 हुई, 723, 725 हुई, ये और वैरायटी है, इनका टाइमिंग कम है। तो हमें साथियों टाइमिंग के हिसाब से ही जो एक टाइम के अंदर पक रही हों वहीं उन्हीं वैरायटियों को हमें मिलाना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अपनी मिट्टी की जांच साथियों हमें ज़रूर करा लेनी चाहिए। और अपनी मिट्टी के अंदर जांच कराने के बाद में अपने खेत में वही खाद डालना चाहिए जिसकी खेत को ज़रूरत है। तो एक खरपतवार का साथियों हमें टाइम से नड़ाई गुड़ाई या स्प्रे करना चाहिए। और उचित टेम्परेचर का साथियों हमने बताया आपको कि उचित टेम्परेचर के ऊपर ही हमें बीज की बिजाई करनी चाहिए। एक साथियों किसान साथियों का सवाल होता है कि 1 एकड़ के अंदर कितने बीज की बिजाई होती है। साथियों सरकार की तरफ से 1 एकड़ के अंदर 40 kg बीज गिरना चाहिए। और बहुत से किसान भाई हैं मेरे साथ में जुड़े हुए जिनको मैं जानता हूं कि जो 35 kg से 38-37 kg तक या 40 kg तक ही डालते हैं 1 एकड़ के अंदर। और उनके अंदर भी ऐसा नहीं है साथियों कि पैदावार कम होती है, पैदावार अच्छी होती है साथियों,
क्योंकि फुटाव पचराव आएगा और उतनी ही ज़्यादा लंबी बालियाँ आएंगी उसके अंदर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए साथियों, जब हम बिजाई करते हैं, जैसे जहाँ कालर मिट्टी है, खारी पानी है, जहाँ की मिट्टी के अंदर बीज का जर्मिनेशन पूरा नहीं आता, उसी हिसाब से उसकी मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। एक साथियों, हमने आपको बताया था कि फुटाव पचराव के लिए जो श्रीराम का जादू की आती है, या और भी आप किसी भी कंपनी से ले लीजिए, मेरा किसी की प्रसिद्धि के लिए मैटर नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी किसान भाइयों की फसल अच्छी हो, और आप साथियों अपनी बीज की वैरायटी का चयन करें। तो एक तो ये था साथियों। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिजाई टाइम से करें। अगेती बिजाई जो भाई करते हैं वो चयन कर सकते हैं। 30-86 अगेती में भी चलता है साथियों, पछेती में भी। ये सबसे ज़्यादा बिजाई होने वाला बीज है। दूसरे नंबर पे जो पहले से वैरायटियाँ चल रही हैं उनमें WH 1105 है साथियों, 1124 है, 723, 725 हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित वैरायटी हैं साथियों। अभी बात कर लेते हैं जो नई वैरायटी आई हैं साथियों, WH 1270। 1270 अच्छी वैरायटी है साथियों, बहुत लाजवाब वैरायटी है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी रहेगी। पर अगर किसी भाई को मिलता नहीं है बीज तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1270 को पहली बार बो रहे हैं तो वो आपके खेत के अंदर 80-90 मण ही निकलेगा। क्योंकि बीज के अंदर मैंने देखा है साथियों, मैं खुद भी ज़मींदार हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई वैरायटी अगर अच्छी निकली तो वो हर जगह अच्छी निकलेगी। अभी जो नई 4 वैरायटी आई हैं, DBW 187, DBW 222, DBW 303 और साथियों 222, तो ये वैरायटियों के अंदर मेरे यहाँ पे साथियों 222 बहुत अच्छी वैरायटी रही साथियों। तो इसी तरह से हर वैरायटी का एक अपनी जगह पे झड़ने का वो होता है। जैसे कहीं पे 30-86 बहुत ज़्यादा निकल रही है, कहीं पे 29-67 है, कहीं पे 1184 है। तो हमें इन चीज़ों के लिए जो भाई किसान भाई मेरे जो ये देख रहे हैं कि नई वैरायटी है और उसका बीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरा का पूरा बो देते हैं अपने खेत के अंदर, तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है साथियों। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि अपने भरोसे की जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा आप उसकी बिजाई करें। इनके अंदर आप 222 को बो सकते हैं, इसकी झड़त बहुत अच्छी है। DBW 3 को बिजाई कर सकते हैं, इसकी भी झड़त बहुत ज़्यादा अच्छी है। DBW 187, DBW 187 साथियों अच्छी वैरायटी है। पर अगर आपने बीज को 40 kg से अधिक डाला है एक खेत के अंदर तो आप देखेंगे ये जो नए बीज आए हैं ये गिर जाएंगे, क्योंकि बीज के अंदर जगह ही नहीं बचेगी साथियों, और बालियां पूरी तरह से नहीं पक पाएंगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें साथियों। एक जो लास्ट का पानी है वो साथियों बहुत ज़रूरी है आप लोगों का ध्यान देना, और एक शुरुआत का पानी। अगर बीज का पानी लेट हो जाता है साथियों उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। तो ये तो था साथियों 187 का। 187 की चौड़ी पत्तियाँ होती हैं साथियों, तना मजबूत होता है, हाइट इसकी ज़्यादा होती है। HD 3226, HD 3226 की भी हाइट साथियों 104-5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक जाती है। नई वैरायटी जो DBW 232 आई है इसका देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पर नई वैरायटी साथियों आपको ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी निकालती है तो उसकी पैदावार अन्य वैरायटियों के मुकाबले अच्छी होगी जो उससे पहले की हैं, ये आपने ध्यान रखना है। DBWH 221 नई वैरायटी आई है साथियों, इनका बीज जो मैं आपको ये 332 है, 221 है, DBW 296 है, DBW 327 है। ये सभी किसान भाइयों को इस बार शायद नहीं मिल पाएगा, पूर्ति सभी की नहीं हो सकती क्योंकि अभी ये नया बीज बनाया गया है। तो अगले साल से इन बीजों की सभी किसान भाइयों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि जैसे पिछले साल था
या उससे पिछले साल था DBW 187, 222, 303, ये सभी को नहीं मिल पाया था। इस साल से ये बीजों की भरपूर मात्रा के अंदर आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके चयन करने में आसानी होगी, इसलिए हर एक वैरायटी के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया क्या क्या ध्यान रखना है। बीज बिजाई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है साथियों। खेत की तैयारी आप किस ढंग से करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आप सूखे के अंदर बीज को गिरा के बिजाई करते हैं, जिसको भरड़िया बोलते हैं साथियों, या पड़ेवा करके बिजाई करते हैं। आप बिजाई करते टाइम ध्यान देना साथियों कि आपकी जो बिजाई की मशीन है वो दाना ठीक जगह पे गिर रही है, वो आल के हिसाब से कि कहाँ पे जाना चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी खेती, आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो। तो इसके साथ में साथियों आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो आप अंत तक मेरे साथ में बने रहे। सभी भाइयों को धन्यवाद, और अंत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार हमारे साथ में इसी तरह बना रखें। सभी भाइयों को राम राम।